हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3। एनसीईआरटी का चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड लास्ट व्हाट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ से हमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इतना हमने पहले आपके लिए नोट कर रखा है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, पार्ट फर्स्ट है ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। पहले ये 3 चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ और 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूटिंग, एलिमिनेटिंग एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड्स हैं आपके। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे, देन उसके बाद ये 3 मेथड इस पार्ट में समझेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में आपको हम एक्सरसाइज 3.1 बताएंगे। ठीक है, तो अभी पहले पार्ट में हम सिंपली इंट्रोडक्शन समझेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है? पहले तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल बाद की बात है। पहले आपको समझना है व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, होता क्या एक्चुअली। तो हमने पहले ही पढ़ा था, अगर कोई इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल है, कोई इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, अब ये इन 1 वेरिएबल है तो इसका पहला प्रॉपर्टी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, दूसरा इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल बताया था, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और वो 1 क्या है? कोफिशिएंट, और ये वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल सिंपली क्या होता है? तो वेरिएबल जो A to Z जितने भी आपके लेटर्स होते हैं वो सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। कहीं देखिएगा आप तो T लिखा होगा, कहीं S लिखा होगा, कहीं कांस्टेंट पे K यूज़ किया होगा, कहीं K की वैल्यू फाइंड करने को बोला होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, A to Z में आपके जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे आपके वेरिएबल्स में काउंट होते हैं। तो पहला आपका क्लियर हो गया व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा दूसरा हमारा क्या है? व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल था, मतलब इसमें x था इसलिए भी ये 1 वेरिएबल था। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं a + b और x + y लिख देते हैं। दोनों ही लीनियर, दोनों ही 2 वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस इक्वेशन में ये अगर 10 बराबर हम लिख देते हैं a + b = 10, ये छोड़ देते हैं, ये मतलब तो बहुत पुराना हो गया है, ये न्यू एग्जाम्पल्स में लेते हैं। तो a + b = 10, ये आपका हो गया पहला, इसका प्रॉपर्टी हो गया। एक तो ये लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन में आएगा। दूसरा क्या होगा, इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो ये क्या आएगा? इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। ठीक, ये दूसरा आपका क्लियर हो गया। देन लास्ट जो है वो तीसरा, इन दोनों को मिला के पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहले ये समझते हैं, अगर यहाँ से आपको किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो वो आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोनों ही नहीं पता है। अगर एक पता होता तो एक रख के निकाल लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम a को अकेले रख के b - 10 कर देते तो a की वैल्यू आ जाएगी। a + b की जगह पे a की जगह पे यहाँ b एज इट इज़ रख देते हैं प्लस वाला, और a की जगह पे 10 - b कर देते हैं, = 10 हो जाएगा। तो ये b भी तो कट ऑफ हो गया, 10 = 10। ना तो यहाँ पे आपको a मिला और ना ही b मिला, कुछ भी नहीं मिला, दोनों कट ऑफ हो गया। तो इसके लिए हम पेयर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पेयर्स ऑफ
लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ना। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पेयर पूछा, पेयर बोला है तो दूसरा भी लेना पड़ेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। पहले वाले को इक्वेशन 1 नाम देते हैं, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका एक जो मेथड है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो हम इसी वाले एग्जांपल पे आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाएगा, है ना। एक तीर से दो निशाने वाला काम आज करेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है एक तीर से 2 निशाने वाला काम और सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन उसके बाद पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। ठीक, ओके। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, ठीक। x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, इसको हम 3 नाम देते थे, इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, इसको हम दूसरे वाले में x की वैल्यू जो है ये दूसरे वाले में रखते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले वाले में क्यों नहीं रख सकते, तो पहले वाले में ये वाला केस फिर बनने लगेगा। कैसे बनेगा वो भी दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ एक साइड करते हैं ना, अगर हम यहाँ x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं, मतलब 10 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखें, इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू रखें, तो y यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, माइनस प्लस है तो कट ऑफ होगा ही। ये 10 इक्वल्स टू 10 आ गया, यहाँ से भी हमें किसी की वैल्यू नहीं मिली, ये तो सिर्फ RHS और LHS और RHS इक्वल हुए ना, यहाँ पे तो किसी की वैल्यू हमें मिली नहीं, ठीक। तो अब हम इसीलिए इसको इक्वेशन 2 में रखेंगे ताकि हमें y और y कॉमन मिल जाए। अब माइनस भी है, तो रखते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक। तो अब हम करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 था, है ना। अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक। तो 10 माइनस 2y हो जाएगा प्लस 5। ये इक्वेशन आपको मतलब सॉल्व करते जाना है। -2 इक्वल्स टू 5 माइनस 10, ठीक। 5 माइनस 10 यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल्स टू -5। ये y अकेला रह जाएगा, -5 -2, माइनस माइनस कट ऑफ हो गया, तो क्या बचा, y इक्वल्स टू 5/2, ये बचा आपका। अब चाहे इस इक्वेशन में रखिए, चाहे इस इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में y की वैल्यू, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो चलिए हम सबसे हार्ड वाला इक्वेशन आपको कौन सा लग रहा है, इसी में रख के देख लेते हैं, लास्ट वाला जो है। तो देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2 कर देंगे, तो एलसीएम लेने पे 2 आएगा, देन 20 माइनस 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 15/2 आ जाएगा। 15/2 आ गया। अब हम इसी को मतलब क्लियर करने के लिए, हमारा आंसर x का सही है, y का सही है, इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पहला वाला इक्वेशन है x प्लस वाई वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा 15/2 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 2, यहाँ आपका था इक्वल्स टू 10, यहाँ रहेगा 2, एलसीएम लेना था, 15 प्लस 5 20/2, देन ये कट ऑफ होके 10 हो जाएगा, हो गया ना, 10/10 ये आ गया।
अब माइनस वाले पे भी रख के देख लेते हैं। ये तो पहला वाला इक्वेशन का था, अब दूसरे वाले पे भी रख के देख लेते हैं। माइनस करने पे क्या आ रहा है, तो ये आपका 5 था। x की वैल्यू 15/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेने पे 2 हो जाएगा। 15 माइनस 5 10/2 कट ऑफ होके 5 आ गया। तो ये आपका सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड था। कौन सा मेथड था? सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम एलिमिनेशन मेथड की ओर जाएंगे। कौन से ओर जाएंगे? एलिमिनेशन मेथड की ओर जाएंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मेथड। ठीक है, तो इसमें भी एग्जांपल वही वाला लेते हैं, आपका पुराना वाला ही लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 2। ठीक है, वही पुराना वाला लिया। अब इसमें हमें क्या करना है कि ऐसा कुछ यूज़ करना है। आप एकदम फ्री है यहाँ पे, सिर्फ आपको समझना है। ऐसा कुछ यहाँ पे यूज़ करना है कि आपका कोई एक वेरिएबल कट हो जाए, आपका कोई एक वेरिएबल कट हो जाए। समझे? कोई एक वेरिएबल आपका या तो y को टारगेट कर लीजिए या तो x को टारगेट कर लीजिए। कोई एक आपका कट होना चाहिए, तभी आपका दूसरे का वैल्यू आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा करते हैं। दोनों को इसको इस वाले से माइनस कर देते हैं, इसको इस वाले से माइनस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई एक ब्रैकेट माइनस x माइनस वाई एक ब्रैकेट इक्वल्स टू 10 माइनस 5 लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर प्लस का कंडीशन होगा तो आप प्लस करिएगा, माइनस का कंडीशन होगा तो आप माइनस करिएगा। x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा। यहाँ माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x होगा, यहाँ माइनस माइनस का तो प्लस वाई होगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ जब ये प्लस x है और ये माइनस x है तो ये कट ऑफ हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 2y 5। देखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू 5/2 आएगी और x की वैल्यू 15/2 आएगी। एकदम सेम आंसर इसी की तरह आना है, लेकिन मेथड करने का अलग अलग है। ये जो मेथड है सिर्फ इसका डिफरेंस है, इसको करने पे सिर्फ अलग अलग आएगा। वो एलिमिनेशन होगा, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सब्स्टिट्यूशन होगा। इन तीनों से एग्जाम्पल यही लेंगे। आप देखिएगा सब अलग अलग है, मतलब सब अलग अलग मेथड होगा। आंसर x यही आएगा, y यही आएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 5/2 यहीं पे आ गया। अब इसको हमें क्लियर कहाँ से करना है? पहले इक्वेशन से कर लेना है क्लियर। ये जो पहला इक्वेशन है, तो x प्लस वाई जो है आपका 10 है। y की वैल्यू 5/2 रख देते हैं, ये 10 हो जाएगा। x प्लस 5 x इक्वल्स टू 10 माइनस 5/2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 5 x, ये हो जाएगा 15/2। बोला था वही आना है, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी। अब आप रख के देखिएगा, इसमें भी तो वही आएगा। और फिर अगर मतलब किसी भी वैल्यू में इन दोनों में से किसी में भी x y रखिएगा तो आपका वही आएगा जो इसमें आ रहा था। ठीक, एंड लास्ट आपका क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपका ख़त्म हो गया एलिमिनेशन मेथड। ये आपका यहाँ ख़त्म। एक क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन मेथड में और है। तो ये तो आपका था एकदम सिंपल वाला कि सिंपली आपका आ जा रहा था, सॉरी यहाँ था ना, सिंपली आपका यहाँ आ जा रहा था। लेकिन एक और है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आप पेज नंबर 54 खोलिएगा एनसीईआरटी का, हम वहीं से आपको वो क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 11 है आपका, एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इक्वेशन है 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, देन 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इसके इक्वल रहने से एक है ना, बेल पकने से कौवे को क्या फ़ायदा। तो वही है कि यहाँ तो इक्वल है, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है तो कोई एक वेरिएबल तो कटेगा नहीं, मतलब ये कुछ भी नहीं कटेगा। तो हमने पहले ही बताया है एलिमिनेशन मेथड में आप एकदम फ्री हैं,
फ्री हैंड है, आप कुछ भी करके ये दो जो आपकी वेरिएबल्स वैल्यू जो सेम सेम वाली हैं उनको हटाना है, मतलब उनको रास्ते से हटाना है ताकि हमारा एक वेरिएबल आए तो दूसरे का उद्धार कर सके ना। x आएगा तभी तो y का उद्धार होगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा, वही इन्होंने कर रखा है। तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 3। इधर भी अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मतलब दोनों साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर ही है। देखिए एक एग्जांपल, अगर ऐसे नहीं समझ में आए क्यों बराबर नहीं होगा तो यहाँ देखिए 2 इक्वल्स टू 2 है, अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ भी 6 का रेशियो आ जाएगा, आएगा ना। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी किया है, ये y है। अब ये तो पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ये नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक, ये तो हो गया पहला। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं। तो दूसरे वाले को हमने किससे बात किया था? 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, ताकि हमारा ये जो दूसरा वेरिएबल है इसको हम कॉमन कर सकें। क्या कर सके? कॉमन कर सके। तो ये 4 से इधर, 4 से इधर होगा। ठीक है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। क्लियर? तो 8000 हो गया। ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं हमें आगे क्या करना है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारा, है ना। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो हमने पहले वाले में देखा था, इस वाले में देखा था कि हमें ऐसा कुछ करना है कि ये कट ऑफ हो जाए, ये कट ऑफ हो जाए। अब इसको यहाँ एक साथ रख लेते हैं। 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000, और यहाँ ऊपर इसको रखते हैं 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। ठीक है, तो यहाँ हम माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 28x माइनस 27x एक ब्रैकेट में, देन ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन उसके बाद माइनस 12y माइनस 12y, ठीक, इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000। ठीक, तो ये x हो जाएगा प्लस ये कट ऑफ हो जाएगा, माइनस माइनस था तो 0 हो जाएगा 2000। x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 2000। ठीक, तो अब y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये जो पिछला वाला इक्वेशन, ये पहला वाला जो आपका था, ये वाला, अब इसको यहाँ ये x की वैल्यू अब यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो ये 9 इंटू 2000 हो जाएगा माइनस 4y एज इट इज़ होगा, और ये 2000 तो होगा ही। ये क्या हो जाएगा हमारा? 18000, और ये माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 18000। क्लियर? देन 16000 ये माइनस हो जाएगा, देन माइनस 4y, ये y है, ये भी y है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, ये देखिए, y इक्वल्स टू माइनस 16000 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, ये 4 से 16 कटेगा 4 टाइम्स में, 4000। y की वैल्यू 4000 हो गई हमारी। x की वैल्यू कितनी थी? 2000 थी। ठीक, ये दो वैल्यू हमारी फाइंड हो गई x और y की। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में आप रख के तो देख लेंगे, ठीक है, तो वो आ ही जाएगा। अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। किस पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जैसे कि हम निकालते थे कि कोई इंसान है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है
तो 10 इंसान उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब यहाँ कोई इंसान नहीं, मतलब मान लीजिए 4 इंसान है, किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 इंसान उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो वो हम ऐसे निकालते थे, है ना। तो क्या करते थे, एक इंसान यहाँ क्या करते थे, वन पर्सन इज टू 10/4 कर देते थे, फिर इंटू 10 कर देते थे तो निकल जाता था। वो बच्चों वाला आपका मेथड था। लेकिन अब बड़ा आ गया, एक इंसान इतने दिन में, 2 इंसान इतने दिन में, फिर 12 इंसान कितने दिन में, वो सब वाला आ गया, है ना। तो अब उसके लिए बड़े आपको सॉल्यूशन, बड़े आपको फार्मूलाज जानना पड़ेंगे, है ना। तो अब हम वही आपको बताएंगे जो आपके क्लास 10th के बुक में है। तो फार्मूला आपका होता है x b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये आता कैसे है ना। तो इसका भी एक फार्मूला है, इसके लिए भी कैसे ये डायग्राम, मतलब इस डायग्राम को आप कैसे, इस फार्मूले को आप कैसे याद करेंगे वो आपके लिए हम बताना चाहते हैं आपको। तो होता है x y और ये 1 होता क्या है एक्चुअली, होता है वो c, वो कांस्टेंट c होता है ना। 1 की जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो मतलब आप मान ही लीजिएगा कि वो कांस्टेंट c की होगी। और यहाँ पे कभी भी 1 नहीं होता, यहाँ पे कभी भी 1 नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मानने की चीज़ है कि यहाँ पे हम 1 लेके चलते हैं, क्योंकि 1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो भी उस नंबर में ढल जाता है 1, है ना। तो यहाँ पे -6 -7 -8 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 देन लास्ट b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम समझते यही हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये वाला मल्टीप्लाई होगा। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, ठीक है। बुक लेके बैठिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं भी लेंगे तो भी हम बुक से ही बता रहे हैं तो आपको बुक से अच्छे से ही समझ में, मतलब ये डायग्राम अगर समझ लेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, पहला तो ये है, इतना जो है वो इस डायग्राम का है ना। दूसरा जो है y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 अपॉन a1, दूसरा जो है आपका वो ये डायग्राम है, ठीक। एंड लास्ट वन जो है आपका कांस्टेंट वाला c वाला, वो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 होगा। तो इतना अगर होने के बाद फिर लास्ट का क्या हो जाएगा, ये इसका ये है, मतलब लास्ट वाले का ये है, ठीक है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। पहले इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 वाला है, ये इक्वेशन 3 वाला है। डायग्राम से आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक नया टर्म है, क्या है, नया टर्म है। a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है ना। तो ये जो था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a और b की जगह पे हम x तो है ही हमारा, कुछ भी ले सकते हैं, ले लेते हैं हम kx स्क्वायर प्लस lx प्लस c रहने देते हैं। c से कोई मतलब उतना है नहीं, कांस्टेंट है तो कोई इतना मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको a1 माना है, यहाँ पे a2 माना है, यहाँ पे b1 माना है, यहाँ पे b2 माना है, यहाँ c1 है और यहाँ c2 है। वैन अगर आपका पहला केस ये है, a1 जो है अपॉन a2 जो है बराबर नहीं है b1 और b2 के, तो इन जो दोनों हैं आपका जो सॉल्यूशन होगा, इन दोनों से जो निकलेगा वो आपका यूनिक निकलेगा। सॉल्यूशन भी बताएंगे क्या होता है, यूनिक निकलेगा, ठीक है। पहला तो केस ये हो गया। देन दूसरा है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो जाता है या c1 अपॉन c2 हो जाता है, तो उसमें मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। कितने निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, आपके कई सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। इनफाइनाइट उसको बोलेंगे सिंपली, या तो इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड लास्ट जो है आपका
A1 A2 अपॉन B1 B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 C2। अगर C1 C2 अगर इन दोनों इक्वेशन के बराबर नहीं है तो वहाँ कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। क्या निकलेगा? कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आपका, ठीक। और इसी को हम थोड़े अगर अच्छे से बोलें तो क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये भी कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन ये इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर? इक्वेशन के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन डिपेंड्स एंड कंसिस्टेंट। क्या होगा? डिपेंडेंट्स और कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कई बार इस क्वेश्चन को लेकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन अगर नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बताएंगे तो और डीपली बता देंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि इसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर कर दें, ठीक है। और यहाँ नो सोल्यूशन होगा तो ये क्या सिंपली लिख देंगे? क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो पहले ही इतना सारा आपको हमने बता दिया है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंड्स कंसिस्टेंट, ये भी आपका क्लियर हमने कर दिया है। तो होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सरसाइज 3.1 पूरा अच्छे से, जैसे एक एक चीज़ आपको हम उसमें क्लियर कर देंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स को हुआ था, तो ज़रूर क्रिएट होगा और उनसे अच्छे से उस क्वेश्चन को अच्छे से हम नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा देंगे। अभी तो सिर्फ इंट्रो कराया है, ठीक है। तो अगर जो ना समझ में आए फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी एकदम अच्छी वाली ज़रूरत हमको है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।